हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल। दिस इज स्टडीज एंड आज हम डिस्कस करने वाले हैं ह्यूमन रिसोर्स। हमारा क्लास 8 का जो चैप्टर है उसका लास्ट चैप्टर है। ठीक है, क्लास 8 की जो ज्योग्राफी है उसका लास्ट चैप्टर है। ठीक है, सो इसमें हम पॉपुलेशन के बारे में देखने वाले हैं, कैसे ये डिक्लाइन होती है, बढ़ती है कैसे, और थोड़ा सा पॉपुलेशन का जो पिरामिड है वो देखने वाले हैं। ठीक है, सो बेसिक से स्टार्ट करते हैं। तो ह्यूमन कैसे हमारे लिए एक रिसोर्सेज है। ठीक है, रिसोर्सेज का क्या मतलब होता है पहले तो हम ये देख लेते हैं। अगर इसको हम ब्रेक डाउन करें तो रिसोर्सेज का मतलब क्या होता है। रिसोर्सेज आपके वो होते हैं जो हमारे लिए यूजेबल होते हैं या फिर हमारे लिए जिनकी कोई यूटिलिटी होती है, उनको कहा जाता है रिसोर्सेज। तो हमारे लिए जो ह्यूमन है वो कैसे रिसोर्सेज है। ठीक, तो अगर आप देखोगे आपके जो अगर आपके लोग होंगे, अगर आपके एजुकेटेड होंगे, वेल एजुकेटेड होंगे, काफी मतलब हाई मतलब उन्होंने एजुकेशन गेन की होगी, तो वो क्या करेंगे, आपके साइंटिफिक डेवलपमेंट करेंगे, इनोवेशंस करेंगे। ठीक है, इंजीनियर्स वगैरह बनेंगे, डॉक्टर बनेंगे जो आपके लोगों को हेल्प करेंगे। ठीक है, जो आपके लोगों की जो इलनेस है उनके लिए अच्छा करेंगे। प्लस इंजीनियर्स होंगे वो आपके लिए मतलब आपकी जो लाइफस्टाइल है वो उसको बेटर करेंगे, थोड़ा कोशिश रहेगी उनकी। और साइंटिफिक मतलब डेवलपमेंट की बात रहेगी। जैसे कि आपको पता है कि कुछ टाइम पहले जो आपके मिनरल्स थे उनको निकालना बड़ा डिफिकल्ट होता था, वो काफ़ी मतलब अर्थ के नीचे होते थे। ठीक है, तो आदमी ने अपनी जो मतलब स्किलफुल या फिर आपके नॉलेज की हेल्प से क्या किया, एक टेक्नोलॉजी डेवलप की जिससे आपके जो मिनरल्स हैं वो आपके बाहर निकाले जा सकते हैं। अब वही मिनरल्स आपके देख सकते हो आप कहाँ कहाँ पर यूज होते हैं। कई बार आप इसको स्टील वगैरह इंडस्ट्री में आपका यूज होते हैं, कोल में यूज किया जाता है, उसको व्हीकल्स में यूज किया जाता है, पावर जनरेट करने के लिए यूज किया जाता है, इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने के लिए यूज किया जाता है। आप देख सकते हो आप। और प्लस टीचर्स हो गए, जैसे टीचर्स भी अपनी जो एजुकेशन है वो पास ऑन करते हैं अपने स्टूडेंट्स को, जो आगे चलकर आपके मतलब ऐसी डेवलपमेंट्स वगैरह करेंगे। तो एक ह्यूमन है ये भी एक बहुत बड़ा रिसोर्स है। और इसी को डेवलप करने के लिए गवर्नमेंट ने एक मिनिस्ट्री थी वो एस्टेब्लिश की थी, जिसका नाम था मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट, जो कि एस्टेब्लिश की गई थी इन 1985। और इसका जो मेन पर्पज रहता था तो वो रहता था आपका टू इम्प्रूव द पीपल्स स्किल। ठीक है, और गवर्नमेंट ने आपके एक योजना भी मतलब स्टार्ट की थी इन 2015, जिसका मेन पर्पज रहता था कि उसमें 1 करोड़ लोगों को, 1 करोड़ इंडियन यूथ्स को फ्रॉम 2016 टू 2020 इनको क्या किया जाए, इनको स्किल्स प्रोवाइड किया जा सके ताकि इनको एम्प्लॉयमेंट मिल सके, एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज मिल सके। ठीक है, तो इनको ट्रेनिंग दी जाती थी, स्किल्स वगैरह दी जाती थी ताकि ये मतलब एम्प्लॉयड हो सके, मतलब इंडस्ट्रीज में एम्प्लॉयड हो सके। ठीक है, तो objective of this scheme is to encourage aptitude towards employable skills by giving quality training to probable and existing wage earners। ठीक है, सो दोस्तों अब हम देख लेते हैं कि पॉपुलेशन पैटर्न ऑफ पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है। ठीक है, सो इसका सिंपल सा अगर लैंग्वेज में देखें तो आपके जिस तरीके से आपके लोग होते हैं स्प्रेड हुए हैं आपके अर्थ सरफेस पे, उसको कहा जाता है पैटर्न ऑफ अर्थ, मतलब पैटर्न ऑफ पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, अब जैसे कि आपको पता है कि हमारा जो अर्थ है उसमें आपका 70% आपका वाटर है और 30% आपका लैंड है। अब इस 30% पे आपके जो ये एरिया है आपका मोस्टली हैबिटेबल नहीं है, मतलब यहाँ पर आपके हैबिटेशन नहीं की जा सकती है, जिसमें आपको देख सकते हो आपकी यहाँ पर अगर हैबिटेशन नहीं की जा सकती है तो यहाँ पर आपकी जो पॉपुलेशन रहेगी वो भी काफी कम रहेगी। फॉर एग्जांपल माउंटेनियस एरियाज हो गए या फिर डेजर्ट्स हो गए, हाई ऑल्टीट्यूड्स हो गए और इक्वेटोरियल फॉरेस्ट हो गए, यहाँ पर आपकी जो पॉपुलेशन रहती है वो काफी कम रहती है। ठीक है, इन सब एरियाज में तो यहाँ पर पॉपुलेशन कम है। वहीं पर आपके प्लेन्स वगैरह हो गए जहाँ पर आपके एग्रीकल्चर भी अच्छा होता है, प्लस वहाँ की सॉइल भी अच्छी है, तो सॉइल में भी काफी न्यूट्रिएंट्स है, तो वहाँ पर जो लोग हैं वहाँ पर काफी लोग डेंसिटी में होते हैं, तो वहाँ पर जो लोग होते हैं काफी ज्यादा मात्रा में पाए जाते हैं। ठीक है, सो देख सकते हो आप सम एरियाज आर वेरी क्राउडेड, फॉर एग्जांपल प्लेन्स की हमने बात कर ली, एंड सम एरियाज आर स्पार्सली पॉपुलेटेड मतलब जैसे कि जहां पर माउंटेन्स डेजर्ट्स हो गए, हाई ऑल्टीट्यूड्स हो गए, इक्वेटोरियल हो गए, यहाँ पर जो पॉपुलेशन की जो संख्या रहती है वो काफी कम रहती है। और क्राउडेड
एरियाज आर साउथ एंड साउथ ईस्ट एशिया, जहां पर आपकी मेजर जो आपकी पॉपुलेशन है जो रहती है वो है आपके एरिया, जैसे कि साउथ एशिया हो गया, साउथ ईस्ट एशिया हो गया, फिर यूरोप हो गया, नॉर्थ ईस्ट अमेरिका हो गया। ये सब आपके एग्जाम्पल रहते हैं। ये आपके वो एग्जाम्पल है जहां पर आपकी जो पॉपुलेशन है वो काफी ज्यादा मात्रा में हैबिटेशन ले रही है, ठीक है। और ये जो एरियाज हो गए जैसे कि डेजर्ट्स हो गया, हाई माउंटेन्स हो गए, इक्वेटोरियल फॉरेस्ट हो गया, हाई ऑल्टीट्यूड एरिया हो गया, यहाँ पर पॉपुलेशन है वो काफी कम है। अगर आप अब पॉपुलेशन डेंसिटी की हम बात करें कि पॉपुलेशन डेंसिटी क्या होती है, पॉपुलेशन डेंसिटी होती है कि नंबर ऑफ पीपल लिविंग इन अ यूनिट एरिया ऑफ अर्थ सरफेस, उसको कहा जाता है पॉपुलेशन डेंसिटी, एंड इसको मेजर किया जाता है आपका पर स्क्वायर किलोमीटर में, ठीक है। फॉर एग्जांपल यहाँ पर आप देख सकते हो ये एक एरिया है, ठीक है, और ये भी एक सेम एरिया है, दोनों का एरिया सेम रखते हैं, ठीक है। अगर आप देखोगे यहाँ पर जो देख सकते हो इतने से एरिया में ऐसे ऐसे लोग मतलब ये किए गए हैं, ठीक। वहीं पर यहाँ पर आप देख सकते हो कितने क्लोजली पैक्ड है, क्लोजली पैक्ड है, क्लोजली पैक्ड है, जिसकी वजह से जो यहाँ पे जो लोग हैं वो काफी ज्यादा हैं, ठीक है। तो इसकी जो डेंसिटी होगी वो ज्यादा होगा क्योंकि यहाँ पर नंबर ऑफ पीपल लिविंग इन अ यूनिट एरिया ऑफ अर्थ सरफेस इज मोर रादर देन दिस इन कंपैरिजन टू दिस। यहाँ पर जो आपके यूनिट नंबर ऑफ पीपल देखो यहाँ पर कुछ ही लोग रह रहे हैं जबकि यहाँ पर ज्यादा रह रहे हैं इन यूनिट एरिया ऑफ अर्थ सरफेस, ठीक है। तो दोस्तों अब देख लेते हैं हम फैक्टर्स के बारे में बात कर लेते हैं कि कौन कौन से जो फैक्टर्स है वो इफेक्ट करते हैं आपका डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पॉपुलेशन में। सो फर्स्ट है आपका जियोग्राफिकल फैक्टर, सेकंड है आपका सोशियो कल्चरल एंड इकोनॉमिक फैक्टर। सो अगर हम जियोग्राफिकल फैक्टर्स में टोपोग्राफी की बात करें तो आप देख सकते हो जैसे कि टोपोग्राफी में अगर आप प्लेन्स में देखोगे, प्लेन्स में आपकी जो लिविंग होती है काफी इजी होती है, बट वहीं पर अगर आप देखोगे माउंटेनियस एरियाज में आपके जो रहना होता है काफी डिफिकल्ट होता है। तो इसकी वजह से प्लेन्स में जो लोगों की जो संख्या होती है काफी ज्यादा होती है, और माउंटेन्स की बात करें तो हम माउंटेन्स में काफी कम होती है, ठीक है। वहीं पर क्लाइमेट की बात करें, अगर आपका जो क्लाइमेट है वो काफी अच्छा है, जहां पर मतलब जैसे कि आपका डेजर्ट हो गया, डेजर्ट में आपका काफी टाइम मतलब पानी की अवेलेबिलिटी रहती है वो काफी कम रहती है, तो वहां पर जो लोग रहते हैं वो काफी कम रहते हैं, ठीक है। वहीं पर अगर आप प्लेन्स की बात करो या फिर ट्रॉपिकल एरियाज की बात करो, यहाँ पर जो आपका जो वेदर होता है काफी प्लेजेंट होता है, जिसकी वजह से जो लोग रहते हैं वो काफी मतलब यहाँ पर जो डेंसिटी रहती है, पॉपुलेशन डेंसिटी वो काफी ज्यादा रहती है। फिर प्लस सॉइल की बात करें हम, अगर आपकी सॉइल फर्टाइल है तो लोग अच्छी क्रॉप कर सकते हैं, वहां पर अच्छे से मतलब रह सकते हैं, ठीक है। वहीं पर अगर आपकी सॉइल नहीं रही अच्छी नहीं है तो उसकी वजह से बड़ी दिक्कत हो सकती है, ठीक है। फिर वाटर पे भी डिपेंड करता है कि आपके वाटर अवेलेबिलिटी है कि नहीं है। फिर मिनरल्स की बात करें, क्योंकि अगर आप मिनरल्स को आप इनको एक्सट्रैक्ट करोगे, फिर इससे आपके इंडस्ट्रीज हैं वो स्टैब्लिश करेंगे, फिर जहां पर आपकी इंडस्ट्रीज आपके इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटीज प्रोवाइड करती हैं तो वहां पर लोग आने लगेंगे लोग, तो इसकी वजह से भी यहाँ पर जो पॉपुलेशन डेंसिटी है वो ज्यादा होगी, ठीक है। फिर सोशल कल्चरल एंड इकोनॉमिक फैक्टर्स की हम बात कर लेते हैं। सोशल की बात करें तो अगर आप देखोगे कि जहां पर आपकी हेल्थ भी अच्छी मिल रही होगी, एजुकेशन अच्छी होगी, हाउसिंग फैसिलिटीज आपको प्रॉपर ढंग से प्रोवाइड की जाएगी, तो वहां पर लोग ज्यादा रहते हैं। अब कई बार होता है कि कई लोग माइग्रेट करते हैं, मेन रीजन ये रहता है कि अब गांव में जो एजुकेशन होती है वो काफी अच्छी नहीं होती है इन कंपैरिजन टू आपके सिटीज में, तो लोग क्या करते हैं आपके मूव करते हैं फ्रॉम विलेजेस टू सिटीज, एंड मेन रीजन रहता है आपका एजुकेशन हो गया या फिर हेल्थ हो गया। तो ये जो फैक्टर्स होते हैं ये भी काफी मतलब इंपॉर्टेंट फैक्टर्स रहते हैं आपके टू इफेक्ट द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पॉपुलेशन, ठीक है। एंड सेकंड जो रहता है आपका कल्चरल पॉपुलेशन, जैसे रिलीजियस किसी प्लेस की अगर रिलीजियस और कल्चरल इंपॉर्टेंस रहती है तो वहां पर भी लोग काफी ज्यादा लोग रहते हैं। फॉर एग्जांपल वाराणसी हो गया, ये सब एरियाज हो गए यहाँ पर जो पॉपुलेशन डेंसिटी होती है वो काफी ज्यादा रहती है, ठीक है। फिर इकोनॉमिक मतलब जहां से आपको इकोनॉमिक बेनिफिट मिल रहे हो या फिर एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज प्रोवाइड कर रही हो, वहां पर भी आप लोग ज्यादा रहते हैं। अब जैसे मैं कहूँ आपके ये यहाँ पर इंडस्ट्रीज एस्टेब्लिश की गई हैं, अब यहाँ पर लोग एम्प्लॉय करेंगे तब, तो इसके लोग क्या करते हैं इसकी तरह इसके साथ में रहना वो करते हैं, स्टार्ट कर देते हैं ताकि इनको जो मतलब ट्रैवल ना करना पड़े, दूर ट्रैवल ना करना पड़े और ये जल्दी यहाँ पर पहुंच जाए। सो इकोनॉमिक एक्टिविटीज की वजह से भी लोग मतलब
जो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पॉपुलेशन है वो इफेक्ट रहता है यहाँ पर। सो दोस्तों अब हम बात कर लेते हैं पॉपुलेशन चेंज क्या होता है, ठीक है। तो ये रेफर करता है आपका टू चेंज इन द नंबर ऑफ पीपल ड्यूरिंग अ स्पेसिफिक टाइम पीरियड। फॉर एग्जांपल हम स्पेसिफिक टाइम से मतलब क्या समझ रहे हैं, हम 1 साल का पीरियड ले रहे हैं, ठीक है। 1 साल का पीरियड हमने लिया है। अब हम देखेंगे कि मान लो कि 2020 से लेकर 2021 की जो पॉपुलेशन थी वो थी आपके अराउंड 1 लाख, ठीक है। अब इसी एक ईयर के टाइम पीरियड में मान लो 2021 से लेकर 2022 के बीच में अगर इसकी पॉपुलेशन सेम रहती है, फॉर एग्जांपल 1 लाख ही रही है, ठीक है, तो यहाँ पर तो कोई आपका पॉपुलेशन मतलब इसकी पॉपुलेशन ना तो बढ़ी है ना तो घटी है, तो इसमें कोई पॉपुलेशन में चेंज तो नहीं आया है, ठीक है। तो पॉपुलेशन सेम रही है। बट वहीं पर अगर हम बात करें, अगर 1 साल का ही हम पीरियड ले रहे हैं, 1 साल का पीरियड हमने लिया, तो उसमें देखा हमने कि 2021 से लेके यहाँ पर 22 था, 2022 से लेके 2023। अब यहाँ पर देखो पहले पॉपुलेशन थी 1 लाख की, बट अब जो पॉपुलेशन है मान लो या बढ़ गई या तो घट गई। अब मान लो इसकी जो पॉपुलेशन होगी वो होगी 1.5 लाख, ठीक है। तो अगर आप देख सकते हो पॉपुलेशन में चेंज आया है तो उसको कहा जाता है पॉपुलेशन चेंज। दो इसकी प्रॉपर डेफिनेशन देखें तो द पॉपुलेशन चेंज रेफर्स टू अ चेंज इन द नंबर ऑफ पीपल ड्यूरिंग अ स्पेसिफिक टाइम, ठीक है। और ये इफेक्ट होती है बिकॉज ऑफ द डेथ रेट, बर्थ रेट और माइग्रेशन। अब हम देख लेते हैं कि बर्थ रेट क्या हो गया, डेथ रेट क्या हो गया, माइग्रेशन क्या हो गया। बर्थ रेट आपके यूजुअली मेजर की जाती है यूजिंग द बर्थ, आपके यूजुअली मेजर किया जाता है यूजिंग द बर्थ रेट। बर्थ रेट का मतलब होता है, सिंपल सी बात हम अगर देखें तो नंबर ऑफ लाइव बर्थ्स पर 1000 पीपल, उसको कहा जाता है बर्थ रेट। और सेम ही आपका देखें तो डेथ रेट्स आर यूजुअली मेजर्ड यूजिंग द डेथ रेट, ठीक है। और इट इज द नंबर ऑफ डेथ्स यूजिंग नंबर ऑफ डेथ्स पर 1000 पीपल, उसको कहा जाता है डेथ रेट्स। और माइग्रेशन होता है कि मूव करना, मूवमेंट ऑफ पीपल फ्रॉम इन एंड आउट ऑफ द एरिया, मतलब कि ये आपका कोई एरिया है, ठीक है। यहाँ पर अगर आपकी इन मतलब यहाँ पर लोग आ रहे हैं तो इसको कहा जाएगा इन, और यहाँ से अगर जा रहे हैं तो इसको आउट, ठीक है। तो इसको कहा जाता है माइग्रेशन। माइग्रेशन इज द मूवमेंट ऑफ पीपल इन एंड आउट ऑफ एन एरिया इज कॉल्ड माइग्रेशन। और आपके जो बर्थ रेट हो गया एंड डेथ रेट के जो बीच के डिफरेंस होता है उसको कहा जाता है नेचुरल ग्रोथ रेट, ठीक है। सो आपके जो माइग्रेशन है वो भी आपका मेजर रीजन रहता है जिसकी वजह से जो किसी एक एरिया की जो पॉपुलेशन है वो बढ़ती है या फिर घटती है, ठीक है। सो आपके अब लोग हैं वो आपके मूव करते हैं आपके फ्रॉम कंट्रीज टू कंट्रीज। अब किसी कंट्री से मान लो लोग मूव कर रहे हैं फ्रॉम, यहाँ पर ये कंट्रीज है 2 कंट्रीज, और यहाँ से यूं मूव कर रहे हैं या फिर यूं मूव कर रहे हैं, ठीक है। अब जो लोग पीपल, अब ये कंट्री ए है और ये है कंट्री है बी। अब यहाँ से जो लोग मूव करते हैं फॉर एग्जांपल इसको कहा जाएगा आपका एमिग्रेंट्स, ठीक है। जो आपके मूव करते हैं फ्रॉम द सिटी फ्रॉम द कंट्री उसको कहा जाता है एमिग्रेंट्स। और जहाँ जो अराइव करते हैं कंट्री में उनको कहा जाता है इमिग्रेंट्स। फॉर एग्जाम्पल इस कंट्री, ये ए कंट्री है, ठीक है। अब यहाँ से कुछ लोग मूव भी करेंगे बाहर को, और मेजर रीजन ये रहता है कि फॉर एग्जाम्पल कुछ एक कंट्रीज में हो सकता है कि वहाँ पर आपकी जो एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज हैं वो बेटर हो, या फिर एजुकेशनल फैसिलिटीज या फिर हेल्थ फैसिलिटीज वो बेटर हो, तो लोग यहाँ से मूव करेंगे। तो इस कंट्री से मूव कर रहे हैं क्योंकि यहाँ पर आपके एजुकेशनल क्वालिटीज या फिर एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज, हेल्थ फैसिलिटीज यहाँ पर इतनी अच्छी नहीं थी, तो लोगों ने यहाँ से मूव करना स्टार्ट कर दिया, ठीक है। अब जब यहाँ से मूव करे तो इनको कहा जाएगा एमिग्रेंट्स, ठीक है। एंड कुछ लोग यहाँ पर इन भी कर सकते हैं, ठीक है, लोग आ भी सकते हैं यहाँ पर, तो इनको कहा जाएगा इमिग्रेंट्स, और इसको कहा जाता है एमिग्रेंट्स, ठीक है। ये है एमिग्रेंट्स और ये है इमिग्रेंट्स। बाकी डेफिनेशन मैंने यहाँ पर दे दी है, ठीक है। और जो जनरल ट्रेंड रहता है वो आपका इंटरनेशनल माइग्रेशन का वो रहता है आपका टू लेस डेवलप कंट्री टू मोर डेवलप कंट्री। एंड इसके पीछे जो मेजर रीजन रहता है आपका कि क्यों लोग डेवलप कंट्रीज में आपका ज़्यादा मूव करते हैं, वो रहता है कि यहाँ पर आपकी बेटर एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ हैं, ठीक है, प्लस एजुकेशनल फैसिलिटीज़ काफ़ी अच्छी हैं, प्लस हेल्थ फैसिलिटीज़ भी काफ़ी अच्छी है। तो इसकी वजह से जो लोग मूव करते हैं फ्रॉम लेस डेवलप कंट्रीज टू मोर डेवलप कंट्रीज।
सो दोस्तों अब हम देख लेते हैं पॉपुलेशन कंपोजिशन। पॉपुलेशन कंपोजिशन क्या होता है कि हमारे जो पॉपुलेशन का जो स्ट्रक्चर है वो कैसा है, कि मान लो कि हमारी जो पॉपुलेशन है उसमें कितने मेल्स हैं या फिर फीमेल्स हैं, कितनी उनकी एज है, कितनी नहीं है, ठीक है, कितने वो एजुकेटेड है कि नहीं है, फिर एम्प्लॉयड है वो कि नहीं है, प्लस उनका इनकम लेवल, हेल्थ कंडीशन, ये सब आपका जो होता है पॉपुलेशन कंपोजिशन के बारे में बताता है, ठीक है। अब हम पॉपुलेशन पिरामिड देख लेते हैं, पर उससे पहले मैं थोड़ा सा एक बता देता हूँ कि मान लो किसी एरिया की जो पॉपुलेशन है वो इतनी है 1 लाख करके, ठीक है। अब मैंने पहले बताया था कि आपकी जो पॉपुलेशन चेंज है वो इफेक्ट होती है बिकॉज ऑफ द 3 रीजन। एक बर्थ रेट, और एक डेथ रेट, और एक माइग्रेशन, ठीक है। ये 3 फैक्टर है वो पॉपुलेशन चेंज को डिटरमाइन करते हैं, ठीक है। अब देख लो यहां पर 1 लाख है, मान लो कि इसमें 50,000 बच्चों की मतलब बर्थ हुआ, ठीक है, और वो मतलब लाइव बर्थ हैं, ठीक है, और वो जी भी रहे हैं, ठीक है। बट वहीं पर अगर आप देखोगे 50,000 ही अगर वहां पर डेथ्स हुई हैं, तो मतलब इसकी पॉपुलेशन में तो कोई चेंज नहीं आएगा ना, मतलब पॉपुलेशन तो सेम रही, क्योंकि 50,000 ही ऐड हुए हैं, 50,000 ही निकले हैं, तो मतलब पॉपुलेशन तो सेम रही ना 1 लाख की, ठीक है। एंड अगर आप देखोगे दूसरी कंडीशन अगर मैं ले रहा हूं, मान लो कि ये भी सेम एरिया है, 1 लाख इसकी पॉपुलेशन है, बट अगर वहीं पर अगर देखो कि 50,000 की बर्थ रही है, ठीक है, तो यहां पर बर्थ रेट, ठीक है, बर्थ रही है, ठीक है। एंड अगर यहां पर अगर आप देखोगे मान लो डेथ रेट कम हो गई है किसी भी कारण से, मान लो आपकी हेल्थ हेल्थ फैसिलिटीज आपकी बेटर हुई है, जिसकी वजह से जो लोग हैं वो लंबा जी रहे हैं, तो मतलब लोग इतनी जल्दी मर नहीं रहे हैं, तो यहाँ पर मतलब कम मरे हैं, 50,000 की जगह मतलब कम ही मरे हैं। तो मान लो कि आपके सिर्फ इसमें 20,000 ही या फिर 10,000 ही मरे, ठीक है, 10,000 ही मरे, बाकी जो 40,000 है वो तो इसमें ऐड होंगे ना, तो इसकी जो पॉपुलेशन है वो बढ़ जाएगी, ठीक है। एंड अगर वहीं पर अगर हम बात करें यहाँ पर दूसरे केस में, मान लो कि यहाँ पर सेम बर्थ रही है, सेम ही पॉपुलेशन रही है, 1 लाख की पॉपुलेशन रही है, एंड अगर यहाँ पर आपके बर्थ रेट कम हुई है, ठीक है, बर्थ रेट बढ़ी है, ठीक है, बर्थ रेट सेम रही है और डेथ रेट इसमें ज्यादा बढ़ गई है, ठीक है, तो इसमें जो पॉपुलेशन रहेगी वो चेंज कम हो ज्यादा होगा, मतलब कि यहाँ पर अगर 50,000 मर रहे हैं तो यहाँ पर 60,000 मरे हैं, तो यहाँ पर जो टोटल रहेगी वो तो 90,000 रहेगी ना, तो ये हो गया एक, ठीक है। सकते हो अगर आप इसमें माइग्रेशन भी हो, अगर माइग्रेशन भी ऐड हो रही है, फॉर एग्जांपल यहाँ पर कुछ एक लोग हैं, यहाँ पर अगर माइग्रेशन हुई है, मान लो यहाँ पर अगर मैं ये इसको रब कर देता हूँ, ये आपके 10,000 की माइग्रेशन है, ठीक है, ये 1 लाख की पॉपुलेशन है, यहाँ से 10,000 लोग बाहर गए हैं, तो इसकी जो टोटल रहेगा वो 90,000 रहेगा, पर कुछ आए भी तो होंगे, तो जो आए होंगे मान लो अगर सेम ही रहे, मतलब 10,000 ही आए हैं और 10,000 ही रहे, तो इसकी पॉपुलेशन चेंज रहेगा वो सेम रहेगा। एंड सेम इसी की तरह, मतलब जैसा हमने बर्थ रेट और डेथ रेट में किया था वैसे ही माइग्रेशन में भी होगा, ठीक है। सो ये हमने देख लिया कुछ एक की पॉपुलेशन कैसे चेंज होती है, ठीक है, कि मतलब कैसे जो फैक्टर है वो डिपेंड करता है। अब हम पॉपुलेशन कॉम्पोजिशन देखे थे कि पॉपुलेशन कॉम्पोजिशन क्या होता है, कि हमारी जो पॉपुलेशन है वो किस तरीके से उसका जो कॉम्पोजिशन है या फिर स्ट्रक्चर है वो देखते थे। जो पॉपुलेशन पिरामिड डिवाइड करता है इन बिटवीन 5 टू, जो आगे हम अभी डिस्कस करने वाले हैं इसके बारे में, पॉपुलेशन पिरामिड को अगले जो क्लास मतलब अगले जो स्लाइड आएगी हम उसमें डिस्कस करने वाले हैं इसको, पॉपुलेशन पिरामिड का जो डायग्राम है वो दिखा दूंगा मैं आपको। सो जो अगर मैं इसको देखूं कुछ इस तरीके से इसका डायग्राम होता है, यूं पिरामिड आपको पता है कैसा होता है, यूं करके यूं करके यूं करके यूं कर, मान लो ये फीमेल्स हैं, यहाँ तक की जो नंबर्स हैं वो फीमेल्स के हैं और यहाँ तक के मेल्स के हैं, ठीक है। सो ये हमारे को अब इसमें हम 2 भागों में डिवाइड किया गया है, यहाँ तक के लोग हैं वो है आपके 5 से लेके 9 एज के, फिर यहाँ से लेके 10 से 14 ऐसे करके, फिर ऐसे 59 से ऊपर भी हैं, ठीक है, अब 65 ईयर्स के, फिर इसमें फीमेल हो गई
मेल्स हो गए। सो जो पॉपुलेशन पिरामिड है वो हमारे को बता रहा है कि आपको पॉपुलेशन पिरामिड है वो डिवाइड करता है आपको टोटल पॉपुलेशन को इन 3 पार्ट्स में। 5 to 9 ईयर्स के एक गैप बनता है, फिर 10 से 14, फिर 65 से ऊपर वाले जो लोग होते हैं। द परसेंटेज ऑफ टोटल पॉपुलेशन सब डिवाइडेड इनटू मेल्स और फीमेल्स, और मेल्स और फीमेल्स को भी इसमें डिवाइड करता है, ठीक है। इसमें आपका डिपेंडेंट पॉपुलेशन को भी वो करता है, मतलब शो करता है। अब देखोगे आप 5 और 9 जो पॉपुलेशन है और अबव 65 ईयर्स की जो एज के जो लोग होंगे वो आपके मोस्टली डिपेंडेंट रहेंगे, आपके जो आपके मतलब जो इकोनॉमिकली मतलब स्टेबल है, जिनका मतलब इकोनॉमिक बेनिफिट हो रहे हैं उनके ऊपर ये मतलब वो रहेंगे। अब बच्चा ऐसा तो नहीं होगा कि 5 से 9 साल की एज में आपके कमाने चले जाएगा, तो वो तो आपका डिपेंडेंट रहेगा ना एक मतलब जो वर्किंग पॉपुलेशन पे, और वहीं पर आपके 65 ईयर्स की एज का भी सेम ही रहता है। सो ये एक पॉपुलेशन पिरामिड का एक डायग्राम है। सो ये आप 2 डायग्राम देख सकते हो, यहाँ पर एक यहाँ पर, ठीक है। सो ये आपके देख सकते हो, ये आपके मेल, ये है फीमेल। मेल को हमने ब्लू से डिनोट किया है और यहाँ पर ये डिनोट किया है आपका फीमेल, मतलब ऑरेंज से डिनोट किया है, और ये आपके परसेंटेज बता रहा है कि मेल्स की कितनी परसेंटेज है और इनकी कितनी परसेंटेज है, ठीक है। और ये बता रहे हैं ईयर्स के बारे में बता रहा है ये आपको। अब आप देख सकते हो यहाँ पर 5 to 9 ईयर्स हो गए, अप टू ये जो हमने पहले बताया था कि 5 to 9 ईयर्स में इतने लोग हैं, इतने मेल्स हैं, और 5 to 9 में इतने फीमेल्स हैं, ठीक है। और फिर 59 वाला एक गैप होगा, जो 59 से ऊपर होते हैं, ठीक है। यहाँ पर 65 से ऊपर रख लो, ठीक है। 65 से ऊपर ये भी आपके टोटली डिपेंडेंट रहेंगे आपके वर्किंग पॉपुलेशन के ऊपर, क्योंकि ये तो काम करने नहीं जाएंगे और ना ही ये काम करने जाएंगे, तो ये मोस्टली डिपेंडेंट रहते हैं आपके वर्किंग पॉपुलेशन के ऊपर। सो ये, और ये हमारे को फीमेल्स के बारे में बताता है कि आपके फीमेल्स कितने हैं, मेल्स कितने हैं, ठीक है। प्लस एज ग्रुप के बारे में बताता है, ठीक है। अगर आप इसको क्लोज से देखोगे तो यहाँ पर आप देखोगे कि बर्थ रेट है वो काफी ज्यादा है, ठीक है। यहाँ पर आप देख सकते हो, पर वहीं पर आप जब लंबी एज में जाओगे देखो यहाँ से एज बढ़ती जा रही है, ऊपर को एज बढ़ती जा रही है, ठीक है। जब ये 65 तक पहुंच रहे हैं तो कुछ ही लोग बच रहे हैं, यहाँ पर देख सकते हो आप, कुछ ही लोग बच रहे हैं, ठीक है। अब इसका मेन रीजन ये रहता है क्योंकि यहाँ पर आपकी हेल्थ फैसिलिटीज अच्छी नहीं है, तो क्या होता था इसकी वजह से ज्यादा लोग मर रहे होते थे, तो क्या होता था पॉपुलेशन होती थी यहाँ पर, मतलब वो यहाँ पर पॉपुलेशन है वो कम रहती थी, ठीक है। और काफी मतलब कुछ ही लोग होते थे जो आपके ओल्ड एज में सरवाइव कर पाते थे, एंड इसका जो मेन रीजन था रहता था वो रहता था हेल्थ, ठीक है। एंड इसको मैं थोड़ा सा रब कर लेता हूँ 1 मिनट। एंड एक अगर हम दूसरा पिरामिड की बात करें, फॉर एग्जांपल ये एक पिरामिड है, ठीक है। हम इंडिया के लिए पिरामिड बना रहे हैं, ठीक है। और इसमें हमने पहले बता दिया था कि यहाँ पर एज ग्रुप होंगे, यहाँ से मतलब एज बढ़ती जाएगी ऊपर की तरफ को, मतलब 5 से 9 हो गया, फिर 10 से 14 हो गया, ऐसे ऐसे करके 65 से लेकर मतलब ऊपर तक, ठीक। और यहाँ पर फीमेल्स या मेल्स हो गए, ठीक है। अब इंडिया के लिए जो पॉपुलेशन पिरामिड रहता है वो कुछ इस तरीके से होता है, पहले मैं इसको रब कर लेता हूँ। इंडिया के लिए पॉपुलेशन पिरामिड कुछ इस तरीके से रहता है, ठीक है। ये यहाँ पर, फिर ये यहाँ पर, फिर ये यहाँ पर, ये यहाँ पर, मतलब यहाँ पर ऐसे ऐसे करके ये करके, ठीक है। अब इसमें क्या होता है, इसमें जो आपकी जो बर्थ रेट्स हैं वो ज़्यादा हुए हैं, मतलब बर्थ रेट्स अच्छे हुए हैं, और ये आपके हेल्थ फैसिलिटीज़ की वजह से आपके ये सर्वाइव कर जाते हैं, जिसकी वजह से ये यंगर पॉपुलेशन में पहुंचते हैं, ठीक है। आप ये वाला पोर्शन देख सकते हो, ठीक है। और इसका जो बेस होगा ये यहाँ पर मतलब ज़्यादा बड़ा होगा, ठीक है, क्योंकि जो लोग हैं वो आपके जो बेबीज हैं वो सर्वाइव कर पाते हैं बिकॉज ऑफ द हेल्थ फैसिलिटीज, ठीक है। तो ये यंगर पॉपुलेशन आपकी वर्किंग पॉपुलेशन है जो आपके इंडस्ट्रीज में वर्क करेंगे, प्लस इकोनॉमिक बेनिफिट कर मतलब अपनी जो इनकम है वो बढ़ाएंगे, अपनी इनकम है लाइवलीहुड है वो अर्न करेंगे, ठीक है। एंड वहीं पर आपके देखोगे ज़्यादा मतलब हेल्थ फैसिलिटीज़ के होने की वजह से भी अभी भी यहाँ पर डेथ रेट है वो ज़्यादा है, तो इसकी वजह से यहाँ पर थोड़ा सा कम होगा, ठीक है। वहीं पर अगर हम दूसरी बात करें
कि फॉर एग्जांपल एडवांस कंट्रीज है। अब एडवांस कंट्रीज में क्या हुआ है कि यहाँ पर जो इनका जो बर्थ रेट है वो कम हुआ है, बर्थ रेट कम हुआ है, ठीक है। और मोर जो लोग हैं वो सरवाइव कर पाते हैं, प्लस यंग होते हैं, प्लस इनकी दिक्कत ये रहती है कि आपके हेल्थ की फैसिलिटीज की वजह से यहाँ पे जो ओल्डर पॉपुलेशन है वो ज्यादा रहती है, क्योंकि लोग लोग ज्यादा सरवाइव कर पा रहे हैं, ठीक है। बट ये जो पॉपुलेशन रहती है, ऐसा नहीं मैं कह रहा हूँ कि आपकी अगर ये ज्यादा बूढ़े लोग होंगे तो मतलब ये बुरा है, बट ये जो वर्किंग पॉपुलेशन है ये टोटली आपके डिपेंडेंट रहेगी ना आपके वर्किंग पॉपुलेशन के ऊपर से, एंड ना ये आपके मतलब इकोनॉमी में कोई बेनिफिट ला रहे हैं, ठीक है। सो ये आपके मोस्टली डेवलप कंट्रीज के हो गया। फॉर एग्जांपल जापान के लिए हो गया, ये आपका कीनिया के लिए हो गया था, और ये हमने इंडिया के लिए ड्राइव कर लिया था, और ये हमने जापान के लिए कर लिया था। जापान के लिए खासियत बात यह है कि यहाँ पर आपकी जो टोटल पॉपुलेशन है वो ओल्ड लोगों की वो ज़्यादा रहेगी, क्योंकि इसकी जो हेल्थ अपॉर्चुनिटीज़ है, ये हेल्थ फैसिलिटीज़ है काफ़ी अच्छी हैं, ठीक है। और यहाँ की जो बर्थ रेट है वो भी कम है, एंड मोर लोग सरवाइव कर जाते हैं आपकी यंगर एज में, क्योंकि हेल्थ फैसिलिटीज़ अच्छी हैं, ठीक है। सो फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो देन डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल। वी विल मीट यू इन नेक्स्ट वीडियो। टिल देन कीप स्टडीइंग एंड कीप वर्किंग हार्ड।